हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी 123 पर आप सभी लोगों का बड़ा बड़ा बहुत ही स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आने वाले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। आज इस पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि कितने इजी वे में एक सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है फ्रेंड्स। तो हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और हर एक टेंस में फ्रेंड्स जनरली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ये 4 प्रकार के सेंटेंस आएंगे फ्रेंड्स। बट हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंडर में आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस प्रकार के सेंटेंस आएंगे और हम पहचानेंगे कैसे कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखा जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए इसकी पहचान पे बात करते हैं। जब भी हम बात करेंगे एक ऐसे सेंटेंस की फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है, कविता 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखें फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस में एक एक्शन हो रहा है, एक क्रिया हो रही है। इस क्रिया के साथ ही साथ सेंटेंस में एक टाइम भी दिया गया हुआ है, उस काम को होने का टाइम दिया हुआ है, और सेंटेंस की एंडिंग रही से हो रहा है फ्रेंड। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाती है कि जब भी किसी सेंटेंस में एक्शन के साथ सेंटेंस के एंडिंग रहा है, रही है, रहे हो से हो, और उस सेंटेंस में एक्शन के होने का एक टाइमिंग भी शो किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं फ्रेंड्स। इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस में एक ऐसे एक्शन के होने की बात की जा रही है जिसके कुछ पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड कुछ पार्ट्स अभी भी होना बाकी है। इट मीन्स few parts of the action is complete and the rest part of the action is left to do। तो यहाँ पर आप देखेंगे कभी भी सेंटेंस कुछ ऐसा मैसेज दे तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए आप यहाँ एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कविता 2 घंटे से किताब पढ़ रही है, इस सेंटेंस में एक एक्शन के साथ सेंटेंस की एंडिंग रही है से हुआ है, और इस एक्शन की शुरुआत कब हुई है वो टाइम भी दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब ऐसे सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाएगा, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जब सेंटेंस क्वेश्चन पुट अप ना करे, सेंटेंस में कोई निगेटिव वाली बात ना हो, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स, उसका फॉर्मूला मैंने लिखा। आप देखेंगे सेंटेंस में एक्शन को करने वाला जो भी कोई होगा वो सब्जेक्ट होता है, इसको हम डूअर ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। फिर इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप हैज बीन या हैव बीन में से किसी एक को यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट को पहचाना कैसे जाए। मेरे चैनल गुरुजी 123 पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ आप मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसे मेन वर्ब के बाद लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके बाद आप से की इंग्लिश सिंस या फॉर से आप बनाते हुए लास्ट में जो टाइम है उसकी इंग्लिश बनाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए कविता 2 घंटे से किताब पढ़ रही है को इंग्लिश में ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे इस दिए गए फॉर्मूला के बेसिस पर, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को इंग्लिश बनाना है फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट है कविता, तो यहाँ लिखेंगे कविता। चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे, और यहाँ पर एक्शन हो रहा है पढ़ने का, तो उस एक्शन को हम हैज बीन के बाद आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। तो पढ़ने के लिए रीडिंग वर्ड यूज करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है किताब, तो किताब की इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे अ बुक, और फिर से की इंग्लिश हम बनाएंगे फॉर से, और बचा 2 घंटा, तो इसकी इंग्लिश हम आगे बना देंगे 2 आवर्स। तो इस तरह से कविता 2 घंटे से किताब पढ़ रही है फ्रेंड्स का इंग्लिश होगा कविता हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। तो अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो आने वाले प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप इजिली कर पाओगे। और आगे की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे सेंटेंस में से के लिए हम सिंस और फॉर का जो यूज करते हैं, तो कब से के लिए सिंस का यूज होगा, कब फॉर का यूज होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और हम लोग इस पर आगे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।